नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत और मैं हूं हरपाल सिंह फ्लोरा। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर आपको जानकारी देने आए हैं। आखिरकार भारतीय खेल जगत में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 अब एक कानून बन गया है। 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दी, जिसके बाद अब यह नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 यानी कि एक कानून बन गया है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय खेल प्रशासन में बड़े बदलाव लाएगा। किसी भी बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और अब यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर आया है। 23 जुलाई को लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे पेश किया। यह आसानी से पास भी हो गया। अगले ही दिन राज्यसभा में इस पर 2 घंटे से ज्यादा बहस हुई और वहां भी इसे हरी झंडी मिल गई। हालांकि विपक्ष इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजना चाहता था, लेकिन सरकार का स्पष्ट बहुमत होने के कारण यह बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी महज एक औपचारिकता रह गई थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं, यह कानून भारत में खेल प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत एक नया संगठन बनेगा जिसे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड कहा जाएगा। यह बोर्ड देश के सभी खेल संघों यानी नेशनल फेडरेशंस पर नजर रखेगा, जिसमें भारत का सबसे अमीर और प्रभावशाली खेल निकाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया था। बीसीसीआई के विरोध के कारण कानून में बदलाव किए गए हैं। अब यह सिर्फ वही खेल संगठन आरटीआई के दायरे में आएंगे जिन्हें सरकार से किसी तरह की वित्तीय मदद मिलेगी या किसी तरह की सपोर्ट मिलेगी। चूंकि बीसीसीआई सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता है, इसलिए वह आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगा। यह दिखाता है कि भारत में कौन कितना ताकतवर है। सभी खेल संगठन एक तरफ और बीसीसीआई एक तरफ। इसका मतलब है कि बीसीसीआई को छोड़कर सभी खेल संगठनों को अपने पैसों का हिसाब किताब, अपने संगठन का जो है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अब फेडरेशन के चुनाव की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अब फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 1 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जैसे बड़े पदों पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक और शर्त जोड़ी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को या तो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होना चाहिए, उससे पहले नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी की कार्यकारी समिति में कम से कम यानी इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में कम से कम एक कार्यकाल पूरा किया हो सदस्य के रूप में, यानी कि ईसी मेंबर रहा हो, या फिर वह अपने खेल संगठन यानी फेडरेशन की किसी इकाई में यानी स्टेट यूनिट में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या ट्रेजरर के पद पर रह चुका हो। इस बदलाव का मकसद युवा प्रशासकों और एथलीट नेताओं को मौका देना है, ताकि सिर्फ पुराने लोग ही नहीं बल्कि नए चेहरे और अनुभव खिलाड़ी भी खेल प्रशासन में नेतृत्व कर सकें। मुझे लगता है कि इस नियम से लगभग सभी खेल संगठनों में उथल पुथल मचने वाली है। ज्यादा नहीं तो अगले 4 वर्षों में यानी कि एक टर्म के लिए तो यह उथल पुथल जरूर होगी। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड सहित एक ट्रिब्यूनल का भी गठन होगा जो कि कानूनी झगड़ों का जल्द निपटारा करेगी और फेडरेशन के चुनाव करवाने के लिए सरकार द्वारा एक पैनल का भी गठन किया जाएगा जो कि सभी फेडरेशंस के चुनाव करवाएगा, यानी सभी फेडरेशंस को चुनाव अधिकारी इसी पैनल से लेने होंगे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 भारतीय खेल जगत में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे न केवल शक्तिशाली संगठनों को हिसाब देना होगा बल्कि खेल प्रशासन में युवाओं और खिलाड़ियों की भूमिका भी मजबूत होगी। आने वाले दिनों में अभी और भी परतें खुलेंगी। खेल मंत्रालय में लगभग 10-15 से ज्यादा खेल संगठनों की फाइलें रुकी हुई बताई जाती हैं। देखना होगा कि उन पर भी नियम लागू होंगे, तो अब क्या उन्हें नए सिरे से अपनी फाइल तैयार करने के लिए मशक्कत करनी होगी, नए सिरे से चुनाव करने होंगे या संगठन में फेरबदल करना होगा। कुल मिलाकर भारतीय खेल जगत में अगले कुछ वर्ष तक उथल पुथल जारी रहेगी।
क्या आप भी मानते हैं कि यह कानून सभी खेलों का भविष्य बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए, अगली खबर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।